हम सीखेंगे कि मेंढक को बॉईल कैसे करते हैं। अगर आप एक मेंढक को लिखोगे और ट्राई करोगे कि बॉइलिंग जो खौलता हुआ पानी है उसके अंदर आप उसे डाल दो तो आप देखोगे कि आप उसको डालने से पहले ही ना वो आपके हाथों से जंप ऑफ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका बॉईल पहले ही उसको ना वो हीट की जो फील है वो पहले ही आ जाएगी और डालने से पहले ही ना वो जंप ऑफ कर जाएगा। लेकिन अगर आप जो है पहले फ्रॉग को रूम टेम्परेचर के पानी में रखोगे, उसको अलाउ करोगे कि वो धीरे धीरे बैठे, उसके बाद धीरे धीरे बर्नर को ऑन करोगे और स्लोली जब उसका फ्लेम इंक्रीज करोगे ना तो वो मेंढक को जो है नोटिस भी नहीं होगा कि अरे कुछ उसकी डेंजर है उसको, जब तक कि बहुत लेट ना हो जाए। और जब तक मेंढक को पता चलेगा कि टेम्परेचर जो है उसका बढ़ते जा रहा है तब तक बहुत ही लेट हो जाएगा और इससे क्या होगा कि वो बहुत ही बुरी सिचुएशन है, अब उसमें जंप ऑफ भी वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाएगी। सॉरी, ये जस्ट एक एग्जांपल जो है आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, तो आप प्लीज़ इसको वो मत लीजिएगा कि लिटरली किसी चीज़ को हमने बॉईल किया है। जस्ट आपको एज अ एग्जांपल आपको कुछ समझाने के लिए बोला है। ये सेम चीज़ ना हमारी लाइफ में भी करती है, लाइफ में भी रिलेट करती है कि हमारी लाइफ में ना कोई एक एग्जैक्ट सेम वे नहीं होता है, कोई सिचुएशन नहीं होती है जिससे कि हम जो है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अचानक से आ जाए। मतलब कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर मोमेंट या कोई पर्टिकुलर इवेंट या एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से हम अचानक से किसी भी ख़राब या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नहीं जाते हैं। जो अभी हमने स्टोरी सुनी ना वो एग्जैक्टली हमारी लाइफ में ना एग्जैक्टली सेम वे से ही होती है। हम जो है जब तक किसी सिचुएशन में, ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में है जो हमें पसंद नहीं है या जिसको हम प्यार नहीं करते या हम किसी ऐसी लाइफ डिसीजन मतलब अपनी लाइफ में हम एक्साइटेड नहीं है, हम उस चीज़ से हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, तो वो कोई एक जो है एक थिंग अगर आप पीछे मुड़ कर देखोगे तो कोई भी एक ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी वजह से जो है आपको वो डाउनफॉल आपको मिलने को आए। आप अगर नोटिस करोगे ना पीछे मुड़ के तो कुछ सीरीज ऑफ बंच ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंटल थिंग्स थे, कुछ ऐसी सीरीज ऑफ चीज़ें थी जिसकी वजह से आप जो है अपनी लाइफ में उतना आपने वो डाउनफॉल देखा। चाहे वो कोई बैड डिसीजन हो सकता है, कोई बैड हैबिट हो सकती है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी बट आप फिर भी कर रहे हो और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस आपकी लाइफ में होती गई और आप एक दिन ऐसे एक अपने लाइफ के पॉइंट पे आ गए जहाँ पे आपको लग रहा है कि अरे यार लाइफ एकदम मतलब खराबी हो चुकी है, कुछ हमारा लाइफ में अच्छा हो ही नहीं रहा है, कुछ एक्साइटिंग हो ही नहीं रहा है, आप अपनी लाइफ से खुश होते ही नहीं है। एग्जैक्टली सेम वे कि जैसे मेंढक जो है उसको पहले जो है धीरे धीरे जो टेम्परेचर में राइज हो रहा था ना वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये आगे चल के डेंजर का पार्ट बन सकता है। तो धीरे धीरे टेम्परेचर में राइज हो रहा था तो उसको मेंढक को उतना पता नहीं चला, बट जब तक कि सिचुएशन पूरी वर्स्ट नहीं हो गई ना तब तक उसको समझ में नहीं आया कि हाँ यार ये चीज़ जो है मेरे लिए डेंजर का काम कर रही है। तो सेम चीज़ हमारे साथ भी होता है कि हम जो है अगर अपनी लाइफ में एक्साइटेड नहीं है या हम अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं है या हम जो है अपने किसी डिसीजन से हम खुश नहीं है तो वो जो है सिर्फ आपके किसी एक डिसीजन से या किसी एक कोई चीज़ करने से नहीं हुआ है। आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सीरीज ऑफ चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ करके आप एकदम अपने वर्स्ट डिसीजन में, अपने लाइफ के वर्स्ट कंडीशन में आ गए। लाइफ में वो एक बॉइलिंग पॉट ऑफ वाटर जो है वो रीज़न या एक इवेंट रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एकदम बैड सिचुएशन पे आए हुए हो। एक सीरीज ऑफ इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आप पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने जो हैबिट क्रिएट की है या जो अभी आप जिस कंडीशन में हो आपको लगता है कि आपको इस कंडीशन से निकलना है या आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर मैं सिचुएशन में हूँ मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे कुछ अलग करना है या कुछ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे हूँ मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, तो आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन सी सीरीज ऑफ डिसीजन आपने लिए, ऐसी कौन सी हैबिट आपने फॉर्म की या ऐसी कौन सी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो। और अगर निकलना है, अगर आप चाहते हो निकलना उस सिचुएशन से तो आप क्या कर सकते हो। इस पर्टिकुलर स्टोरी का जो स्टोरी का जो मेन आपका जो बेस्ट पार्ट है ना वो ये नहीं है कि लास्ट में फ्रॉग की डेथ हो जाती है, बल्कि मेन बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप किस सिचुएशन में हो और आप चाहते हो कि आप उस सिचुएशन में ना रहो और उस सिचुएशन से निकलना चाहते हो तो आप जो है
आपको सिर्फ कोई एक मैसिव स्टेप, कोई एक मैसिव इवेंट जो है आगे ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं जिसमें से आपकी लाइफ अचानक से चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस अपने डिसीजंस में लेते हो, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस अगर आप अपने पैटर्न में करते हो, अपने हैबिट में करते हो, चाहे आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हो या कोई अपनी पुरानी कोई ख़राब आदत से आप छोड़ना चाहते हो, तो आपको स्मॉल डिसीजन डे इन और डे आउट लेना पड़ेगा। एवरी सिंगल डे आपको जो है लाइफ में डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल आओ। अगर आपको लगता है कि आप जो है कोई एक बड़ा सा स्टेप लोगे, एक मैसिव इवेंट हो जाएगा और आपकी लाइफ अचानक से चेंज जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे एवरी डे जो आप अपनी लाइफ में डिसीजन लोगे, जो अपनी लाइफ में आप स्टेप करोगे, वही आपको हेल्प करेगा कि आगे आपकी लाइफ जो है जैसी आप चाहते हो वैसी बनाना चाहते हो, क्या आप अपनी जो है वर्स्ट करना चाहते हो। तो बेसिकली क्या होता है ना, सब लोग कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ में ना एक बड़ा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए, उससे बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप जो है एवरीडे आपको छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे सो दैट आपके फ्यूचर में जो आप चाहते हो आप वो चीज़ अपनी लाइफ में कर सको। एंड आप देखो कि अगर साल के शुरुआत में अगर धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को चेंज करते हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप जो है अपने आप को वहाँ पे पाओगे जहाँ पे आप पाना चाहते हो, और आपको खुद की लाइफ जो है बहुत एक्साइटिंग और बहुत हैप्पी आपको लगने लगेगी। अभी आप जहाँ पे हो ना, ज़रूरी नहीं हो कि एट द एंड ऑफ द ईयर में भी आप अपनी लाइफ में उसी जगह पे हो। मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ पे अभी हो, अगर आपको लग रहा है आप एक्साइटेड नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि उस पर्टिकुलर चीज़ पे आप खुश नहीं हो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हो जिसकी वजह से आप एट द एंड ऑफ द ईयर जो है ऐसे पोजीशन पे आ जाओ जहाँ पे आपको अपनी लाइफ एक्साइटेड भी लगे और अपनी लाइफ पे आप हैप्पी भी रहो। जहाँ पे अभी आप हो वो आपकी किस्मत डिसाइड नहीं करती है। अभी आप जहाँ पे हो वो ये डिसाइड नहीं, वो जो है ये आपका फ्यूचर नहीं है। आपका फ्यूचर जो है चेंज होगा उस हर एक डिसीजन से, जो आप अपनी हर एक लाइफ, अपने हर एक मोमेंट जो आप डिसीजन लोगे ना, उससे आपका फ्यूचर चेंज होगा। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी का बेस्ट पार्ट ये है कि आप अभी से जागो और एवरीडे आप फिगर आउट करो कि कौन सी हैबिट आपको है अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है, कौन से हैबिट से आपको अपनी लाइफ में रिड ऑफ होना है, और कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपको दोबारा शुरू करनी है अपनी लाइफ में। सो आप जो है डिसीजन लेना शुरू करो, और जहां आप जाना चाहते हो आप मेक श्योर करो कि आप जो है वो डिसीजंस लो और आप अपनी सक्सेसफुल लाइफ को जो है अचीव करो, ताकि आपके जीवन की कहानी का अंत भी बॉइलिंग फ्रॉग की तरह ना हो। तो हैव अ बेस्ट ईयर अहेड।